केंद्र विद्यालय से केंद्र सरकार तक का सफर है। आपसे मैं लोकपाल ऑफ इंडिया में पोस्टेड हूँ एएसओ। इतनी बड़ी ऑफिसर आपके साथ में देखो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने छोड़ दिया था इंस्टाग्राम। ऐसे मैंने कभी काउंट नहीं किया कि मेरी 10 घंटे की पढ़ाई हो या 12 घंटे की पढ़ाई हो। ऐसे कभी दोस्तों से मिलना जुलना मेरा नहीं था। घर अच्छा लगता था, टेस्ट देने में मजा आता था। लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज। तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में फिर से आपका स्वागत है और आज हमारे साथ हैं आकांक्षा जी जो कि एएसओ हैं सीएसएस में। तो चलिए इनसे बात करते हैं ताकि आपको थोड़ी हेल्प मिले। तो आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मेरा नाम आकांक्षा मेश्राम है और मैं एएसओ हूँ, लोकपाल ऑफ इंडिया में पोस्टेड हूँ। मैं एमपी से बिलोंग करती हूँ और मेरा बैच 2022 है, एएसओ बैच 2022। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी जो सीजीएल की जर्नी है वो कौन से ईयर में स्टार्ट हुई, मतलब आपने तैयारी कब शुरू करी और फिर आपका रिजल्ट कब आया? सो फाइनली मैंने 2020 में मेरा ग्रेजुएशन हो गया था, 2020 के एंड तक। फिर कोविड वाला ईयर था वो। फिर उसके बाद मैंने घर पर ही रहकर थोड़ी सी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। मैं स्विच करती रही, मैं यूपीएससी, बैंकिंग और अलग अलग एग्ज़ाम्स के। फिर इसके भी एग्ज़ाम्स में देती रहती थी सीजीएल का। फिर जब मेरा प्री निकलता गया एक दो बारी, मेंस तो नहीं निकला ऑब्वियसली बिना इतने प्रिपरेशन के, तो फिर जब भी मेरा प्री निकलता गया तो फिर मैंने डेडिकेटेडली एसएससी की तैयारी 2022 से स्टार्ट की थी, मतलब 21 के एंड से देखा जाए तो। हाँ, फिर 2022 वाला बैच का एग्ज़ाम हुआ था हमारा 2022 के दिसंबर के आसपास, प्रीलिम्स, और 2023 में मेंस हुआ था फर्स्ट, मतलब मार्च अप्रैल के अराउंड। और फिर हमारा रिज़ल्ट आया था मई, जून और फिर जुलाई में हमारी पोस्टिंग हो गई, मतलब ज्वाइनिंग हो गई थी। बहुत बढ़िया। तो इन्होंने बताया जैसे कि सभी एग्जाम्स इन्होंने चेक करे, उसके बाद जो हाँ, मैंने वो काफ़ी एग्जाम्स जो पसंद आया वहाँ पर ये। तो आप बताना चाहोगे आप कहाँ पे पोस्टेड हो वैसे दिल्ली में? मेरा ऑफिस है वसंत कुंज में, लोकपाल ऑफ इंडिया, और मेरी मिनिस्ट्री, मेरे डिपार्टमेंट है डीओपीटी, और उसके अंडर एक सब ऑफिस है लोकपाल ऑफ इंडिया। तो मैं उसमें मीन्स ये परमानेंट नहीं, आपको यहाँ से ट्रांसफर या स्विच भी कर सकते हैं ऐसा, या जब तक रिटायरमेंट रहती है तब तक? नहीं, वो तो आपके मिनिस्ट्रीज चेंज होती रहती है एवरी 5 to 7 ईयर्स में, मुझे लगता है हर मिनिस्ट्री में ट्रांसफर। तो उससे पहले भी होता है। तो लोकपाल आप जानते हैं कि बहुत बड़ा पद है हमारे देश का। ये करप्शन से रिलेटेड केसेस को हैंडल करते हैं। इनफैक्ट प्रधानमंत्री के खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है इनके खिलाफ, है ना? तो कितनी बड़ी ऑफिसर आपके साथ में देखो। तो आप मेरे को बता सकते हो कि आपने इस चीज़ों को मैनेज कैसे किया है? क्योंकि देखो आज के टाइम पे डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, मोबाइल वगैरह रील्स पे हम स्क्रॉल करते रहते हैं, तो पढ़ाई कैसे करें? हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने छोड़ दिया था इंस्टाग्राम कुछ टाइम के लिए। मैं थी नहीं इंस्टाग्राम पे, मतलब 2-3 साल शायद, प्रिपरेशन के फेज़ पे। तो सोशल मीडिया नहीं था, और यूट्यूब मैंने काफ़ी ब्राउज़ किया है, और मैं सिर्फ पढ़ाई के लिए ज़्यादातर यूट्यूब, कभी कभी एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए कुछ और भी चीज़ें देख लेती थी, बट हाँ, मतलब रील्स पे तो मैंने नहीं। हाँ, मेरा तो इंस्टाग्राम बंद ही था पढ़ाई के टाइम, सिर्फ पढ़ाई। हाँ। लेकिन आपने कोचिंग वगैरह शायद ज्वाइन नहीं करी थी ना? नहीं, मैंने कोचिंग कोई ज्वाइन नहीं की थी। मैंने यूट्यूब में ही जो भी कोर्सेज होते हैं ऑनलाइन, अनपेड। तो यार ये आप देख सकते हैं जो मोबाइल है ये अच्छी चीज़ है, बट अगर आपको यूज़ करना है तो आप अनपेड कोर्सेज लिए। इन्होंने सिर्फ ऑनलाइन कोर्सेज से ही, कोई भी लाइक ऐसा नहीं कि किसी का कोर्स जाके खरीदा है, जो भी यूट्यूब पे कंटेंट है उसी से पढ़ के आज ये आपके सामने। टेलीग्राम में भी उस टाइम पे मैंने काफ़ी टेलीग्राम यूज़ किया है, वहाँ पर टेलीग्राम पे हाँ बहुत सारे लेक्चर्स और वीडियोस, काफ़ी कुछ आ जाता है पीडीएफ्स, काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं टेलीग्राम पे। तो आपका टाइम टेबल क्या रहता था, लाइक सुबह 4 बजे उठना या रात तक पढ़ना? नहीं, 4 बजे नहीं उठती थी मैं, पर अर्ली मॉर्निंग, हाँ, मतलब 6 बजे तक उठ के फिर सुबह मैंने बहुत मॉक लगाना शुरू कर दिया था। तो मैं सुबह एक मॉक लगा लिया, एनालिसिस कर लिया, शेड्यूल, मतलब ऐसे मैंने कभी काउंट नहीं किया कि मेरी 10 घंटे की पढ़ाई हो या 12 घंटे की पढ़ाई हो, ऐसे कभी नहीं किया, जैसे मन होता था। पर सुबह स्टार्टिंग से लेके रात तक मेरा चलता ही रहता था, जो टाइम में पढ़ाई के हाँ, आसपास। मतलब लंच कर लिया बीच में 5-10 मिनट आगे, क्योंकि मैं घर पे रहती थी, थोड़ी देर पापा मम्मी के साथ बैठ लिया, कभी शाम में बाहर चले गए, कुछ शॉपिंग कर ली मम्मी के साथ। ये सब चीज़ें भी थोड़ी बहुत की है मैंने, ऐसा नहीं है। और उसके अलावा फिर ज़्यादातर पढ़ाई, दोस्तों से मिलना जुलना मेरा नहीं था घर पे। वो तो कट ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि देखो अगर आप कहीं लगे हो तो फिर थोड़ा वो हो ही जाता है। बिल्कुल। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि मतलब काफ़ी सारे बच्चे पूछना चाहते हैं, वर्क प्रोफाइल कैसा, प्रेशर है जो आपका, सीनियर्स वगैरह कैसे हैं मतलब? अच्छा, ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है आपका सेक्शन कैसा है। लकीली मेरा सेक्शन काफ़ी अच्छा है, मेरे सीनियर्स भी अच्छे हैं, और ज़्यादातर सब सपोर्टिव ही होते हैं। मतलब आप नया ज्वाइन किया है, मेरी ये पहली नौकरी है और मैंने पहली ज्वाइन किया है, तो सब काफ़ी सपोर्टिव होते हैं। और
लीनियंट ही रहते हैं, पर डिपेंड करता है, कभी वर्क प्रेशर कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी काम काफ़ी बढ़ जाता है, कभी कभी कम रहता है, तो मतलब काम के अकॉर्डिंगली ऐसी चीज़ें चलती हैं। बाकी ऐसे कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक ही है, वर्क प्रेशर वर्क कल्चर काफ़ी ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने एक्चुअली आपसे इसलिए पूछा ना, इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने भी देखा होगा, एक लड़की थी जिसने पीएनबी में लाइक 3 साल नौकरी करके छोड़ दिया बिकॉज ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज। उसने बोला कि बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, बल्कि पीएनबी सरकारी बैंक ही है, तो सरकारी जॉब में इतना प्रेशर, तो बंदा तो सरकारी जॉब लेता थोड़ा इसलिए कि थोड़ा टाइम को बैलेंस कर सके ना। नहीं, यहाँ काफ़ी अच्छा टाइम शेड्यूल तो अच्छा ही होता है, ऐसे ही बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर नहीं है, ऐसा लेट सिटिंग भी नहीं होती है। मतलब कोई अपनी सब्जेक्ट रिलेटेड स्ट्रेटेजी बताना चाहोगे कि आप किस में सबसे पहले वीक थे, आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या था, तो आपने इन चीज़ों को बैलेंस किया होगा ना, कि जो स्ट्रॉन्ग है उसको कम टाइम दिया, जिसमें वीक हो उसको ज़्यादा टाइम दिया, तो कौन से सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर? देखिए, सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि मतलब पहले मुझे लगता था कि इंग्लिश तो काफ़ी ईजी होता है, तो इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, मतलब नहीं ज़रूरत है, पर जब ये टेस्ट लगाते हैं तो सब चीज़ें समझ में आती है। जब मैंने टेस्ट लगाना शुरू किया तो इंग्लिश में सब लगता था सही है, बट जैसे देखा तो काफ़ी नेगेटिव्स हो रहे थे, फिर इंग्लिश में मैंने ध्यान दिया थोड़ा ज़्यादा। रीजनिंग हमेशा से मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, तो हाँ मतलब मैं उसकी भी प्रैक्टिस करती थी, मैंने सबकी बहुत प्रैक्टिस की है, टू बी ऑनेस्ट मैंने प्रैक्टिस सबकी बहुत की है, और शायद इक्वली प्रैक्टिस की है सबकी। तो मेनली टेस्ट के थ्रू आपने प्रिपेयर किया? मैंने टेस्ट के थ्रू ज़्यादा देखा जाए तो पहले सिलेबस कवर किया है, उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा फोकस टेस्ट पे ही किया है। टेस्ट के थ्रू ही बंदा खुद को टेस्ट कर पा रहा है ना, कि बिल्कुल। और वो आपको प्रिपेयर करता है कि मतलब दो चीज़ें होती है कि एक एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करना और एग्ज़ाम देना, ये दो अलग अलग मेरे हिसाब से अलग अलग चीज़ें हैं। आप शायद सब कुछ पढ़ लें पर आप एग्ज़ाम शायद ना अच्छे से दे पाएँ, तो वो दोनों चीज़ों की प्रिपरेशन होना ज़रूरी है, तो मैंने इसीलिए टेस्ट दिया था और मुझे अच्छा लगता था टेस्ट देने में, मज़ा आता था। ये बात भी अच्छी बात है। तो वैसे आपका बैकग्राउंड क्या है, लाइक आपने ग्रेजुएशन किस में करी है? हाँ, मेरा ग्रेजुएशन है मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो बीटेक वाले यहाँ पर भी हैं। मैकेनिकल इंजीनियर। तो और स्कूलिंग वगैरह सारी आपने एमपी से ही करी अपनी? हाँ जी, मेरी स्कूलिंग सारा होम टाउन से हुआ है, मैंने केंद्रीय विद्यालय से पढ़ाई की है, तो 12th तक मैंने वहीं पढ़ा। केंद्र विद्यालय से केंद्र सरकार तक का सफ़र है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हैं भाई, तो बड़ी बात है, काफ़ी बड़ी बात है। और एएसओ तो आप जानते हैं सीजीएल की शायद से टॉप प्रेफरेंस होती है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल की बात है। एमईए होता है और डबलईओ का होता है। ओके, डबलईओ। आपकी प्रेफरेंस वैसे फर्स्ट यही थी या आपको कुछ और चाहिए था? नहीं, मेरी प्रेफरेंस फर्स्ट यही थी, क्योंकि मुझे एक स्टेबल जगह पे रहना था। मुझे यहाँ से हमारा ट्रांसफ़र दिल्ली में ही होगा, तो मेरा इस बेसिस पे मैंने एएसओ का मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस पे डाला था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि आप एक लड़की हैं, तो आप लड़कियों को क्या कहना चाहोगे कि अपने पैरों पे खड़ा होना है अगर, तो इस एग्ज़ाम की ज़रूरत है, तैयारी करनी चाहिए? आपको क्या लगता है एग्ज़ाम से पहले लाइफ कैसी थी और एग्ज़ाम के बाद कैसी है? देखो, ऐसा नहीं है कि इसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, आप किसी भी जो भी आपको पसंद है, जो भी आपको जिस फील्ड में जाना है, ज़रूरी नहीं है गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, प्राइवेट भी कर सकते हैं, पर लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज और कभी भी, आगे या पास में भी देखें तो ज़रूरी है बहुत। आप इंडिपेंडेंट रहते हैं, आप अपने पेरेंट्स के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं, आप अपने खुद के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं, अपने भाई बहनों के लिए कर सकते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी फीलिंग है जब आप अपने घर वालों के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है सोचना, देखना, उनके चेहरे पर खुशी देखना, ये अच्छी चीज़ है। और हमेशा ही आप अपने लिए सब कुछ कर सकते हैं, मतलब काफ़ी कुछ, सब कुछ तो शायद नहीं, बट काफ़ी कुछ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, तो अच्छी चीज़ है। आपको कोई भी तैयारी, कोई भी नौकरी करनी चाहिए। और इसके पहले की बात करें, जब भी नौकरी के पहले की, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता था, ये खरीदना है, वो खरीदना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, दोस्तों के साथ ट्रिप है, नहीं जा पाएंगे क्योंकि अभी मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, घर वालों से ट्रिप के लिए कैसे पैसे मांगे, तो थोड़ा सा लगता था कभी कभी, पर अब ऐसा कुछ है नहीं। तो आपने जॉब से पहले कुछ पार्ट टाइम जॉब किया, लाइक ट्यूशन पढ़ाना या किसी टाइप का? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये आपकी मतलब पहली इनकम? हाँ, सीजीएल के थ्रू ही आई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे मेजर चेंज आपको क्या लगा जॉब से पहले और बाद, बहुत की मतलब बिल्कुल ही बदल गया हो ऐसा कुछ? ऐसा बहुत मेजर चेंज तो नहीं है, शेड्यूल चेंज हो जाता है, आपका सोचने का मतलब लाइफ को लेके पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज हो जाता है। पहले लगता था कि बस एक नौकरी मिल जाए तो सब कुछ ही हो जाएगा, अब ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अलग अलग चैलेंजेस आते रहते हैं लाइफ में,
तो चैलेंजेस तो हमेशा ही रहेंगे, नौकरी के पहले भी थे, नौकरी के बाद भी हैं और शायद आगे भी रहेंगे। अच्छा, आपने कौन कौन से एग्जाम्स निकाले हैं टोटल वैसे आज तक गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड? अच्छा, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड एक एग्ज़ाम था हमारे एमपी का हुआ था, एमपीबी के थ्रू शायद होता है वो, पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था। पटवारी, उसमें एडीओ की पोस्ट में हुआ था मेरा, साथ साथ ही आया था, लेकिन मैंने उसे ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मुझे यहाँ करना था बस। सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ जी, और कॉलेज कैंपस के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ था इन्फोसिस में। वो इन्फोसिस में? हाँ हाँ। अरे वाह, पर मुझे उसमें भी नहीं करना था मतलब, तो मैंने वो ज्वाइन नहीं किया। बहुत बड़ी बात है, मतलब प्राइवेट जॉब भी गवर्नमेंट जॉब भी सारी चीज़ें एक साथ है हाँ ना? मतलब वो हुआ था, मेरा मन था नहीं उससे ज्वाइन करने का, तो मैंने किया नहीं, फिर उसके बाद ये मिला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि आप एस्पिरेंट्स को क्या बोलना चाहोगे कि कैसे शुरुआत करें अपनी जर्नी की? जैसे आप तो शुरू से लेकर एंड तक सारी चीज़ें हासिल कर चुके हो, तो अब आगे क्या गाइड करोगे आप? तो हाँ मतलब स्टार्टिंग के लिए पहले तो आप, अगर आपको सीजीएल ही देना है या आपको कोई भी एग्ज़ाम देना है, तो कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप सबसे पहले सिलेबस, मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि आप सिलेबस देखें, आप इसमें क्या कर सकते हैं, आपको क्या नहीं आता है, क्या आता है। सिलेबस के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखें, जो कि बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। तो मैंने तो बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर लगाए थे, मुझे नहीं पता कितने सालों के लगाए थे, टेक्स्ट बुक में मैं लगाती थी, और मैंने सब्सक्रिप्शन लिए रखा था उसका साल भर का, बस मैं हर दिन टेस्ट लगाते रहती थी, मुझे मज़ा आता था। तो हाँ मतलब आप सिलेबस पढ़ें और सिलेबस के ही अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें और फिर मॉक लगाएं। आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर क्या था इस जर्नी के थ्रू? क्योंकि देखो थोड़ा सा अकेलापन हो जाता है, आपने जैसे बताया कि मैंने अपने आप को आउट कर लिया था फ्रेंड सर्कल से या बाकी लोगों से भी, तो उस टाइम पे अकेले रहते हैं, क्या मोटिवेशन था, क्या आप बताना चाहेंगे कि हाँ अपने आप को मोटिवेटेड रखें ताकि मतलब तैयारी? मेरी फैमिली में मैंने देखा है कि हमारे घर में, एक्सटेंडेड फैमिली में भी, कि पेरेंट्स, मेरे दोनों बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, हमारे घर हर कोई नौकरी करता है, तो चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, मैंने सब, तो हाँ वो मेरे लिए एक मोटिवेशनल फैक्टर था। मेरी मम्मी वर्किंग है, तो मुझे तो चाहिए था कि एक कोई भी एक इनिशियली तो यही लगता है कि कोई भी एक मिल जाए, नौकरी मिल जाए। लकीली मुझे काफ़ी अच्छी नौकरी मिल गई है, तो बस वही था। मुझे ऐसा और कोई बड़ा भारी मेरे ड्रीम्स नहीं थे कि मुझे ये करना है वो करना है, ऐसा नहीं है। बस मुझे एक सिंपल नौकरी चाहिए थी, स्टेबल लाइफ चाहिए थी, और जो कि अभी है। अभी तो काफ़ी स्टेबल हो गए हो आप। काफ़ी। तो सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ से, अपनी तरफ से इनको बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। इन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी ज़रूर इस वीडियो से। इनका मैं इंस्टाग्राम का लिंक लगा दूंगा, अगर अभी भी आपके कोई क्वेश्चंस है ना, तो आप इनसे डायरेक्टली इंस्टा पे पूछ सकते हो, ये रिप्लाई करती हैं। ऑलमोस्ट डेली आते हैं इनके पास तो मैसेज, मेरे ख्याल से काफ़ी आते हैं, काफ़ी मैसेज आते हैं। आप देखोगे ना तो लाइक इनके फॉलोअर्स भी हैं, तो आप भी फॉलो करके इनको वो कर सकते हो, लाइक क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हो। तो वीडियो के लिए, मतलब वीडियो में आने के लिए, लोगों को गाइड करने के लिए दिल से बहुत बहुत थैंक यू। मैं तो बहुत, मुझे अच्छा लगा, और मैं और भी लोगों का हेल्प कर सकती हूँ। अगर किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं तो आई एम हैप्पी टू हेल्प। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।